हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं अलंकार में शब्द अलंकार का जो दूसरा भेद है, जो है यमक अलंकार। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यमक अलंकार की परिभाषा। इससे पहले हमने शब्द अलंकार का भेद जो है अनुप्रांस अलंकार वो हमने कर लिया है। अलंकार शब्द का अर्थ क्या है, इसके भेद कौन से हैं, शब्द अलंकार का अर्थ क्या है, जहाँ इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या है और उभय अलंकार की परिभाषा क्या है, ये सारी चीजें हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था। दूसरी वीडियो में हमने अनुप्रांस अलंकार डिस्कस किया है। अभी आज हमारी है अलंकार की तीसरी वीडियो। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, यमक शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अगर हमें अलंकार में जो भी अलंकार है उसका अर्थ, जैसे अनुप्रांस में भी मैंने आपको बताया था, वैसे ही यमक में भी आपको अगर यमक का अर्थ समझ में आ गया तो अलंकार भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यमक शब्द का अर्थ क्या है, दो। तो यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, मीन्स बार बार होती है, पर उस शब्द का अर्थ प्रत्येक बार क्या होता है, अलग होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ है दो। यमक अलंकार में काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो एक शब्द है उसकी आवृत्ति जब बार बार होती है और प्रत्येक बार उस शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, वहां पे यमक अलंकार होता है। तो देख लेते हैं हम इसकी उदाहरण। और इसके उदाहरण में मैं आपको बताऊंगी कि जो पहले वाला शब्द है या दूसरे वाला शब्द है, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पहली परिभाषा, जो है माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो दूसरी वाली लाइन है जहां पे लिखा है कर का मन का डार दे, मन का फेर, तो यहाँ पे जो पहले वाला मन का शब्द है उसमें उसका अर्थ है कि माला के मोतियों से लिया गया है, कि कर का मन का डार दे, मन का फेर में जो मन का है, दूसरे वाला जो मन का है उसमें मन की भावनाएं हैं, उसे मन की भावनाओं के रूप में जो है प्रतीत किया गया है। तो इससे इस जो दूसरे वाला मन का है इसे हम हृदय से भी मान सकते हैं या फिर मन की भावनाओं से। इसकी ऐसी ही एक और सिंपल सी उदाहरण जो है वो देख लेते हैं। तो दूसरी इसकी उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नम मंडल तारक वृद्ध खिले। तो जो पहले वाली घटा है वो है वर्षा की घटा, जो दूसरे वाली घटा है वो कौन सा है, वो कम होना, घमंड घटा, तो वो कम होना से लिया गया है। जो पहले वाली काली घटा है वो क्या है, वर्षा की जो घटा है उससे लिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो यमक अलंकार है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ अगर आप छंद की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही किसी अच्छी सी अगली वीडियो के साथ।